So welcome to my YouTube channel, that is Graduation Study. Hope you all are doing well and safe at your home. So guys, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो माय चैनल नेम इज़ ग्रेजुएशन स्टडी, और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप जाके करिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को देखें, और अगर वो यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें. ओके, सो टुडे विल स्टडी रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर, कि आप रिमूव कैसे करते हो ऑडिटर को, और अगर ऑडिटर खुद ही रिज़ाइन कर दे अपनी कंपनी से. ओके, सो ऑडिटर की रिमूवल कैसे होती है. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑडिटर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द expiry of his term only by special resolution of the company after obtaining the prior approval of the central government. इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि जो ऑडिटर है ना, हम उसको पॉइंट जो हमने किया था सेक्शन 139, मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई थी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर, वो आप देख सकते हो, वो सेक्शन 139 को कवर कर रही है. तो मैंने यहाँ पर इसका मेंशन इसलिए किया सो दैट आप रिवाइज करें उस सेक्शन को. जो अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर था वो सेक्शन 139 के अंडर क्या होता है, कवर होता है. तो वो कहते हैं कि जो भी ऑडिटर उस सेक्शन के अंडर अपॉइंट किया गया था उसको हम रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस से बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. मतलब अगर वो 5 साल तक होता है ना उसका पीरियड अपॉइंटमेंट का, ठीक है, 5 साल से पहले ही अगर हमने उसको क्या करना है, रिमूव करना है, तो वो कैसे होगा, ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल. आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले, किसका, दैट इज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी में पास होगा. ठीक है, उसके बाद आप ऑडिटर को क्या कर सकते हो, रिमूव. तो ऑडिटर को रिमूव करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी में पास करना पड़ेगा. उससे पहले भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल साइन करवाना पड़ेगा. ओके, सो उनकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट. provided that before taking any action the auditor shall be given a reasonable opportunity of being heard. इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी एक्शन लो, ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, ऑडिटर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है. मतलब उसको कोर्ट में, मतलब उसको सुनने की पूरी अपॉर्चुनिटी, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने की उसको अपॉर्चुनिटी आपको देनी है, चांस देना है, सो दैट वो एक बारी अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे कि मेरी कोई गलती नहीं थी. ओके, गलती थी भी या नहीं तो उसको अपने आप को जस्टिफाई तो करना है ना. तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे क्या देनी पड़ेगी कि उसको भी सुना जाए. ओके, सो सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑडिटर जो रिज़ाइन हुआ है कंपनी से उसको 2 स्टेटमेंट मतलब फाइल करनी पड़ेगी. किसके किसके साथ, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं. सो ऑडिटर जिसको हमने कंपनी से क्या कर दिया है, मतलब कंपनी ने खुद उसने क्या कर लिया, कंपनी से रिज़ाइन कर लिया, रेजिग्नेशन दे दिया अपना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी. एक स्टेटमेंट किसके किसके साथ, एक तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में किसके साथ, कंपनी और रजिस्ट्रार के साथ, और गवर्नमेंट कंपनी में कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल. मैं आपको बार बार वीडियोस में बता रही हूँ कि जो गवर्नमेंट के केस में किसका सबसे पहले नाम आता है, ऑडिट जर्नल का, कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल का. ठीक है, कैग का आता है नाम सबसे पहले. तो आप गवर्नमेंट के केस में ऑडिट जर्नल, कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल के साथ सबसे पहले स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी उसको. ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट के केस में उसको किसके साथ, 2 जनों के साथ, दैट इज कंपनी और एक होता है रजिस्ट्रार. कंपनी और रजिस्ट्रार जो वहाँ पर क्या है, जहाँ पर कंपनी की एक्चुअल एड्रेस है. ठीक है, सो कंपनी जिस स्टेट में स्टेटेड मतलब है एक्चुअल में कंपनी एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार के पास भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी और कंपनी को भी फाइल करनी पड़ेगी. तो याद रखो, नॉन गवर्नमेंट के केस में कंपनी और रजिस्ट्रार आता है, और गवर्नमेंट के केस में कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल आता है. इंडिकेटिंग द रीजंस एंड द फैक्ट्स विद रिगार्ड टू रेजिग्नेशन, और उसमें उस स्टेटमेंट में क्या क्या वो इंडिकेट करेगा, स्पेसिफाई करेगा रीजंस, क्या क्या रीजंस थे, वो क्यों रिज़ाइन कर रहा है कंपनी से, और फैक्ट्स थे जो कि आपके डिसीजन, कंपनी के डिसीजन को चेंज कर सकता है विद रिगार्ड टू रेजिग्नेशन. किसके रिगार्ड से, किससे रिलेटेड, रेजिग्नेशन से रिलेटेड, कि वो कंपनी से एक्चुअल में क्यों रिज़ाइन कर रहा है. ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इफ द ऑडिटर डजंट कंप्लाई विद दिस ही और इट शेल बी पनिशेबल विद अ फाइन विद which may be not less than 50,000 and which may extend to 5 लाख. इसका मतलब क्या है, अगर ऑडिटर इस प्रायर जो सेक्शन है, मतलब उसने अगर स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी के केस में उसने रिस्पेक्टिवली मतलब
लोगों के साथ अगर उसने स्टेटमेंट नहीं फाइल करी तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट लेस देन 50,000 से कम तो उसको फाइन मतलब उसके लिए कम नहीं है। 50,000 तो मिनिमम अमाउंट है, जो कि एक स्टैंड भी हो सकता है 5 लाख तक। ओके, सो यहाँ पर ही और इट यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करती है, ऑडिट फर्म, क्योंकि ऑडिटर भी हो सकता है और एक पूरी ऑडिट फर्म भी हो सकती है। ओके, आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ओके, नेक्स्ट मैं पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। Your friends all say it's fine, but